अर्थात सोना, चांदी, रत्न, मोती और मलमल और बैंजनी और रेशमी और किरिमजी कपड़े और हर प्रकार का सुगंधित काठ और हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमोल काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर के सब भांति के पात्र और दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय, बैल, भेड़, बकरियां, घोड़े, रथ और दास और मनुष्यों के प्राण अब मेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हुई हैं और वे फिर कदापि न मिले। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कलपते हुए कहेंगे, हाय हाय, ये बड़ा नगर जो मलमल और बैंजनी और किरिमजी कपड़े पहने था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था, घड़ी ही भर में उसका ऐसा भारी धन नाश हो गया। और हर एक मांझी और जलयात्री और मल्लाह और जितने समुद्र से कमाते हैं सब दूर खड़े हुए और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि हाय हाय, ये बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी ही भर में उजड़ गया। प्रकाहे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा पलटा लिया है। फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और ये कहकर समुद्र में फेंक दिया कि बड़ा नगर बाबुल ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न। और वीणा बजाने वालों और बजनियों और बंसी बजाने वालों और तुरही फूंकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा और किसी उद्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में न मिलेगा और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में न चमकेगा और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थीं और भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुओं का लोहू उसी में। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि हल्लेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। और 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन, हल्लेलुया, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं, इसलिए कि उसने उस बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी